जिला बाजोड़ के सदर मकाम खार में जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। 40 से जायद अफराद जाँ बहक, 200 से जायद जख्मी, 20 से जायद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद में JUI तहसील खार के अमीर मौलाना जियाउल्लाह जान और मकामी रहनुमा हमीदुल्लाह हक्कानी भी शामिल। GMS के कैमरामैन समीर ला भी शदीद जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश हमले का खदशा जाहिर कर दिया। सदर आरिफ अलवी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान की शदीद मजम्मत। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान और वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद को टेलीफोन, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। IG खैबर पख्तूनख्वा को फौरी एक्शन की हिदायत। सानिहा 9 मई पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपह सालार के खिलाफ साजिश थी। फौज का तख्ता उलटने की साजिश थी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, कहा कि साजिश के सरगना चेयरमैन PTI थे। इस साजिश में खवातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके खानदान के लोग शामिल थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सलीम साफी के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चीन के नायब वजीर आज़म ही ली फेंग 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। चीन के नायब वजीर आज़म पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। सदर आरिफ अलवी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद में कल और 1 अगस्त को मकामी तातील होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि CPEC ने पाकिस्तान और चीन को इक़्तिसादी शोबे में मजबूती से जोड़ दिया है। चीन ने इस वक्त अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जब कोई और मुल्क तैयार नहीं था। हमाम में सब नंगे हैं, मुझ समेत 75 साल का ये अलमिया है, लेकिन रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा। यकीनन इन तमाम मामलात का एक शफाफ एहतसाब हर सूरत होना चाहिए, चाहे वो मेरी हुकूमत है या किसी और की हुकूमत, चाहे वो डिक्टेटरशिप थी या एक पॉलिटिकल रजीम। अगर जुर्म हुआ है और ज्यादती हुई है तो उसको अगर आपने इग्नोर किया तो फिर कौमें इस तरह फिर वो तबाही का शिकार होती हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन समेत हमाम में सब नंगे हैं, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, साफ शफाफ एहतसाब होना चाहिए। लाहौर में मेडिकल सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि 2018 में मुल्क की किस्मत के साथ खेला गया। कौम का 77 अरब रुपया दरिया बुर्द हो गया। इसका हिसाब किससे लेंगे? किधर है हमारी इंसाफ करने वाली अदलिया? क्यों अस खुद नोटिस नहीं लिया? अच्छे मंसूबों को तबाह कर दिया गया। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, माजी में झांकने से काम नहीं चलेगा। माजी के तमाम धब्बों को धोएंगे। तरक्की का सफर जादू की छड़ी से नहीं, कमिटमेंट और शौक से तय होता है। दुबई के मादान तसाव म्यूजियम में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्समे की तकरीब रूनुमाई। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मादान तसाव म्यूजियम में शहीद बीबी का मोमी मुजस्समा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिलावतनी के 10 साल दुबई में गुजारे। एक इंटरनेशनल दहशत जलम धाड़े जेके मार जी, एक तरफ कश्मीर पुलिस दावा करे पई असा मारिया नी, बे तरफ पंजाब पुलिस दावा करे पई। इनके तमा किए पे ॾिसो मरी विया। ऐं ईअं थो ॾिसां, सभिनी खां पहिरीं को क्रेडिट जी ॻाल्हि कोन्हे। इन्हनि बुज़दिलनि खे असां जहनुम रसीद कयो, इन ते शाबाश जो जेब कयो हुजे ऐं रब कराया इहे, ठीक, नंबर 1। सो इहो का क्रेडिट वठण जी ॻाल्हि कोन्हे। कच्चे के बदनाम डाकू जानू इंढड़ को न पंजाब पुलिस ने मारा, न सिंध पुलिस ने मारा, रब ने कराया और हमने जहन्नुम रसीद किया। वजीर आला सिंध ने झगड़ा खत्म कर दिया। दौरे कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हमने उन बुज़दिलों को जहन्नुम रसीद किया, इस पर शाबाश दें, ये कोई क्रेडिट की बात नहीं, बस मर गया। मुराद अली शाह का कच्चे में तैनात एहलकारों के लिए इजाफी बोनस का ऐलान। कच्चे के डाकू अब आखिरी सांसें ले रहे हैं। उम्मीद है वजारत दाखिला से जदीद हथियार जल्द मिल जाएंगे। जानू इंढड़ के साथियों समेत मारे जाने पर पंजाब पुलिस का मौकिफ था कि उनके तरबियत याफ्ता मुखबिर ने डाकुओं को सोते में कत्ल किया। कश्मीर पुलिस कहती है कि उन्होंने मुकाबले में मारा। डाकुओं का ताल्लुका अस्पताल में पोस्टमार्टम भी हुआ।
कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हसास इदारों, रेंजर्स और फौज की मदद लेने का फैसला। सिंध हुकूमत ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए IG सिंध की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी बना दी। हसास इदारे, रेंजर्स के एहलकार और फौज के नुमाइंदे कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर और सक्खर में डाकुओं के ठिकानों की तफसीलात जमा करेगी। ऑपरेशन का जामे प्लान बनाएगी। तय किया गया है कि डाकुओं के ठिकाने खत्म होने के बाद पुलिस कच्चे में अपना बेस कैंप बनाएगी। ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है, मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर, जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। मुस्लिम लीग नून से हमें सख्त गिला है। ये उल्टे सुलटे जो लेजिस्लेशन किए हैं किसी को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। और ये जहां तक इसका ताल्लुक है इस बिल का जनाब चेयरमैन, ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। चेयरमैन सेनेट ने इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल हुकूमती सेनेटर्स की मुखालिफत की वजह से ड्रॉप कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान के पेश करदा बिल पर नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल जूं का तू मंजूर हुआ तो आने वाले दिनों में हमारे लिए शिकंजा बनेगा। नहीं मालूम ये बिल मुस्तकबिल में किस किस को डसेगा। ये बिल सियासतदानों, उलमा और अवाम समेत हर शोबे के हुकूक सल्ब करता है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले कि वो बतौर हुकूमत के इत्तेहादी इस बिल से बरात का ऐलान करते हैं। ये बिल आइन की दफात और बुनियादी इंसानी हुकूक पर हमला है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बुज़िंजो ने कहा कि इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल जमहूरियत की मौत है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नून लीग के दौर में उल्टी सीधी कानून साजी हो रही है। ऐवान की राय सामने आने के बाद चेयरमैन सादिक संजरानी ने कहा कि वो ये बिल ड्रॉप कर रहे हैं। जब मैं इस बिल में से गुजर रहा था मुझे ऐसे लग रहा था जैसे राना सनाउल्लाह, इस बिल का नाम तो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है लेकिन एक्चुअली वो इसको लिखना चाहते थे टू प्रिवेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये एक ऐसा बिल है जो सिर्फ PTI के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये बिल। लगता है ये तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में रोकने का बिल है। मुझे इस बिल से यही बू आ रही है। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल की मुखालिफत। कहा ये इतना अहम बिल है, इससे बहुत सी लोगों की जिंदगियों पर फर्क पड़ सकता है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल सिर्फ PTI नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। गैर मुंतखब ताकतें पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत की तदफीन करना चाहती हैं। अगर ये बिल मंजूर हुआ तो ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सेनेट में पेश किए गए पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के मुजवजा बिल के मतन के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नजरियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरे को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना शामिल है। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकती है। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस हो, जिसका सरबराह पुरतशद्दुद हो। लिस्ट 2 में ऐसे अफराद शामिल हैं जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस हों। मुजवजा बिल के मतन में मजीद कहा गया है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस अफराद को 90 दिन से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या इशात पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। पुरतशद्दुद शख्स को किसी भी सतह पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर 3 से 10 साल कैद तक सजा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा।
इस्लामाबाद के सिविल जज के घर में तशद्दुद का शिकार कम सिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की तबीयत मजीद बिगड़ गई। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए। जनरल अस्पताल के डॉक्टर अल-फरीद जफर के मुताबिक बच्ची को खून के इन्फेक्शन की बीमारी हो चुकी जो पूरे जिस्म को मुतासर कर रही है। इसी वजह से ऑक्सीजन बार बार कम हो रही है। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरफान के मुताबिक एक फेफड़े में इन्फेक्शन और दूसरे में खून के क्लॉट थे। इन्फेक्शन और क्लॉट का इलाज कर दिया है। बच्ची की वालदा ने रिजवाना को जहर दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। नमूने टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। मेडिकल बोर्ड का रिजवाना के दिल का मुआयना करने का भी फैसला। माहिर नफ्सियात भी बच्ची का मुआयना कर रहे हैं। तशद्दुद की शिकार बच्ची का मामला 24 जुलाई को सामने आया जब उसे जज की अहलिया ने वालिदैन के हवाले किया। बच्ची के वालिदैन ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। जब बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे। दोनों बाजू टूटे हुए थे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि तशद्दुद के शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची को इंसाफ देना अदलिया की साख के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। मुलजिमान को जमानतें मिलना अफसोसनाक है। हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करेगी ताकि जुर्म करने वाले सजा पाएं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को रिजवाना को इंसाफ दिलाने के इक़दाम की हिदायत की है। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा कि इस कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। अदालत ने मुलजिमा को हिफाजती जमानत दे दी जो मुमकिना तौर पर इंसाफ के अमल में ताख़ीर और रुकावट बन सकती है। वाक़े के जिम्मेदार तमाम लोगों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि इस मुल्क में जो गरीब है उसे इंसाफ नहीं मिलता, अमीर को मिल जाता है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने मुतालिबा किया है कि कम उम्र घरेलू मुलाजमीन की मुलाजमत जुर्म करार दी जाए। रियासत बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम की कौमी हिकमत अमली बनाए। बच्चों के बेहतरीन मुफाद को यकीनी बनाने वाला अदालती निज़ाम मुहैया करे। कमीशन की चेयरपर्सन हिना जिलानी ने एक बयान में कहा कि मुल्क में रिजवाना पुरतशद्दुद जैसे वाक़यात नाबालिगों की मुलाजमत और उनसे बदसलूकी को मामूल बना लिया गया है। हिना जिलानी ने रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा को हिफाजती जमानत मिलने पर भी तनकीद की। मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए और हाई कोर्ट के एक जज या ज्यादा जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और भावलपुर आकर वो इस मैटर को इंक्वायर करें। यार जिसके पास सबूत होंगे वो ले आएगा ना। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियो स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? विफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने सरकारी इंक्वायरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सियासी मुखालिफिन पर बदनाम करने का इल्ज़ाम लगा दिया। तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा बेटे के साथ हर इंक्वायरी कमेटी में शामिल होने को तैयार हैं। बेटे में ऐसा कोई ऐब साबित हो जाए तो खुद उसे घर से निकाल देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। जिम्मेदारान को सख्त सजा मिलेगी। जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत भी करेंगे। बलूचिस्तान में सुई, झलमक्सी, जियारत, कान मेहतरजई, डेरा बुगटी, जोब और कोहलू समेत कई इलाकों में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए, राबता सड़कें मुतासिर। जोब में पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेला आबादी में दाखिल, मकानात हिफाजती बंदों और खड़ी फसलों को नुकसान। पंजाब में बहावलनगर के मकाम पर दरियाई सतलज में निचले दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। दरियाई बेल्ट से मुल्हिका कई आबादियों में पानी दाखिल, मुतअद्दिद बस्तियों को मिलाने वाली कार्पेट रोड में शगाफ पड़ गया। दरियाई सिंध में तरबीला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, जबकि दरियाई रावी में बलोखी और सजनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर के मकामात पर भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। दयामर में गुज़िश्ता रात से बंद शाहराह कराकरम को वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF प्रोग्राम न होता तो उनके पास आगे बढ़ने के लिए प्लान बी मौजूद था। सेनेट में बात करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF मुआहिदा बर वक्त मुकम्मल करेंगे। तमाम पेमेंट्स वक्त पर होंगी, इंतजामात मुकम्मल हैं। अगले 2-3 महीनों की अदायगियों का बंदोबस्त कर रखा है। पाकिस्तान अपनी तमाम आलमी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगा। चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में वक्त के साथ मजीद बेहतरी आ रही है। इसहाक डार ने साबिक हुकूमत के वज़ीर हवाबाजी को भी आड़े हाथों लिया।
कहा उनके बयान की वजह से PIA बहरान का शिकार हुआ। कौमी एयरलाइन को 71 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अक्टूबर में PIA फ्लाइट्स बहाल हो जाएंगी। मुल्क के मफाद की खातिर तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि 9 अगस्त को हुकूमत चली जाएगी। निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आएगी। तमाम पार्टियों की कमेटी ने निगरान वजीर आजम के लिए 5 नाम तजवीज़ किए हैं। ये तमाम लोग न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं। निगरान वजीर आजम का हतमी फैसला PDM करेगी। सेनेट ने तोशाखाना से मुतालिक ज़ाब्ते का बिल मंजूर कर लिया। अब सदर, वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज और अदलिया के अरकान को तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने होंगे। ना जमा कराए तो तोहफे की मालियत का 5 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। तहाइफ की फरोख्त से हासिल पैसा अलग अकाउंट में रखा जाएगा। रकम दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। कौमी असम्बली में ये बिल अभी पेश किया जाना है। और धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार मज़म्मत। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि ये जमीयत उलमा इस्लाम पर नहीं, जमहूरियत पर हमला है। इसका जवाब इंतखाबात में दिया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी, विफाकी वज़ीर शेरी रहमान, खुर्शीद शाह और फैसल करीम कुंडी की धमाके की शदीद मज़म्मत। शेरी रहमान ने कहा सियासी सरगर्मी पर दहशतगर्दों का हमला इंतहाई तशवीशनाक है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अपने वतन और कौम का दिफा करेंगे। तहरीक इंसाफ KP के सदर अली अमीन गंडापुर की भी धमाके की मजम्मत। कहा IG सूबे में बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ अमली इक़दाम करें। मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि दहशतगर्द गैरों के एजेंडे पर कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामी हक ग्रुप के अमीर आलिम दीन हामिदुल हक हक्कानी, शाह उवैस नूरानी, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो, जहांगीर तरीन, अलीम खान और दीगर सियासी रहनुमाओं की भी धमाके में इंसानी जानों के ज़ियाम पर मज़म्मत। मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती मुनीब रहमान ने कहा कि JUI के जलसे में दहशतगर्द हमला तखरीबकारी और फसाद फिल आर्द है। यह ना सिर्फ इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन है। एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए जाने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की यूनियंस के तहफ़्फ़ुज़ात। साद रफ़ीक से मुज़ाकरात में नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जमानत मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया कि विफाकी सेक्रेटरी तहरीरी जमानत दें। ये हुकूमत तो 8 दिन में चली जाएगी, बाद में कौन जिम्मेदार होगा। साद रफ़ीक ने बताया कि आउटसोर्सिंग के बावजूद सिविल एविएशन के मुलाजमीन को 2 साल तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मंगल को होगा। हुकूमती कमेटी की सदारत इसहाक डार करेंगे। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन का यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी की हिदायत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। यूरोपीय एजेंसी का बयान गैर जिम्मेदाराना करार देकर वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। एसोसिएशन के बानी इमरान असलम खान ने कहा कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की रोजाना फ्लाइट्स आती हैं। आयासा यूरोपीय फ़ज़ाई हदूद मॉनिटर करे। यूक्रेन रूस कशीदगी के बाद यूरोपीय फ़ज़ाई हदूद तैयारों के लिए महफूज नहीं। कई एयरलाइंस ने अपने रूट्स तब्दील कर दिए। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी आयासा ने यूरोपीय एयरलाइंस को हिदायत जारी की हैं। यूरोपियन एयरलाइंस कराची और लाहौर के ऊपर परवाज में एहतियात करें। एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल से निशाना बनाए जाने का खतरा है। सिविल एविएशन ने आयासा की हिदायत को मामूल की हिदायत करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। आर्मी चीफ ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान से मुलाकात करके मरहूम शेख सईद बिन जायद आल नहयान की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 1 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
FBR गुज़िश्ता माली साल में टैक्सों का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। हदफ से 495 अरब रुपए कम हासिल किए। FBR का हदफ 7,640 अरब रुपए इकट्ठे करना था। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 25% कमी हुई, 48 करोड़ डॉलर रही। बड़ी सनतों में तरक्की की शरह मनफी 14.37% रही। गुज़िश्ता माली साल बैरून मुल्क से भिजवाई जाने वाली तरसीलात 3.86% बढ़ी। पाकिस्तान ने बैरून मुल्क क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टैक्स 400% बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी। टैक्स दहिंदगान के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। रजिस्टर्ड मगर टैक्स न देने वाले अफराद के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टैक्स 2 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। बोरेवाला में बीवी और बच्चों पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम पुलिस की हिरासत में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काजी अहमद को असलहे की बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। एहलकार से पिस्तौल छीनने की कोशिश में मुलजिम गोली लगने से जख्मी हुआ। अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। मुलजिम ने अपनी बीवी बच्चों को यरगमाल बनाकर उन पर तशद्दुद किया था। वाक़े पर पुलिस ने 4 रोज कबल उसे गिरफ्तार किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मेडिकल सिटी समेत मुख्तलिफ अवामी और फलाही मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि लाहौर में इंटरनेशनल लेवल की मेडिकल सिटी तामीर की जाएगी। मनसूबा 50 अरब रुपए से मुकम्मल होगा। मेडिकल सिटी मनसूबे को विफाक और पंजाब की हुकूमतें मिलकर मुकम्मल करेंगी। वज़ीर आज़म ने अवामी फलाही मनसूबों में दिलचस्पी से काम करने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और उनकी टीम का शुक्रिया भी अदा किया। मलाखंड के इलाके चकदरा में जमात इस्लामी ने पंडाल सजा लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कुछ देर में जलसे से खिताब करेंगे। को तजवीज़ दूंगा कि ख्वाजा आसिफ को पान खिलाएं ताकि उसको जो थोड़ी तमीज़ में रहे। ये अगर इस तरीके से बात करेगा, गालियां हमें भी देनी आती हैं, हम इसको देंगे नहीं। ये खुद बड़े में बड़ी गाली है। ये कह रहा है कि ये किसी लीडर के लिए चूहा है। भाई आईना, मैं चेयरमैन साहब आपको कहूंगा, ये सारे आपके बैठे लोग आईना तो मंगवाएं। इसका दिखाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये खुद मिकी माउस है, ये तो कैसे चूहा कह सकता है? अपनी शक्ल तो पहले आईने में देखे। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को ख़वातीन सेनेटर से मुतालिक मुतनाज़े बयान पर आड़े हाथों ले लिया। कहा नून लीग की लीडरशिप ख्वाजा आसिफ को कंट्रोल करे, गलत जुबान का इस्तेमाल सबको आता है। सैफुल्लाह अब्रू ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान स्पीकर की जानिब से PTI के ख़वातीन सेनेटर्स को खामोश कराने की भी मजम्मत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कहना है कि इस वक्त शहर में पानी का बहुत बड़ा बहरान है। हुकूमत नाजायज तरीके से टैंकर माफिया को पानी फराहम कर रही है। हाफिज नईम का कल 10 मकामात पर एहतजाज, 4 अगस्त को वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने धरने का ऐलान। पाकिस्तान के लिए नामजद बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट अपनी तैनाती के लिए इस्लामाबाद पहुंच गईं। नई तैनाती पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के लिए बहुत अहमियत का हामिल मुल्क है। दोनों ममालिक के देरीना ताल्लुकात हैं, वो इन ताल्लुकात में इजाफे के लिए सख्त मेहनत करेंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानों की स्मगलिंग के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। हर साल हजारों अफराद अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए पाकिस्तान से मुख्तलिफ रास्तों के जरिए यूरोप और अमरीका जाने की कोशिश करते हैं और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अलमनाक हादसात का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठते हैं। और मर्राकश की दिफाई खिलाड़ी नोहाइला बेंजीना खवातीन के फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई।